नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने हाल में काफी चर्चा बटोरी है, कॉलिन हूवर की इट एंड्स विद अस। हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी सारांश और समीक्षा भी है, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये कहानी क्या है, इसके पीछे के मुद्दे क्या हैं और क्यों ये लोगों को इतनी पसंद आ रही है। ये बस एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। तो कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है लिली ब्लूम। उसका बचपन कह सकते आसान नहीं था। उसने अपने पिता को अपनी माँ के साथ हिंसा करते देखा और तभी उसने मन में ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होने देगी। तो अब वो बॉस्टन में है, अपनी फूलों की दुकान खोल रही है, एक नई शुरुआत। हाँ, और यहीं से मतलब वो बचपन के आघात, जिसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, उसका एंगल सामने आता है। ये देखना जरूरी है कि वो अनुभव कैसे आगे चलकर उसके रिश्तों को आकार देता है। ये नींव है कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की। बिल्कुल। और फिर उसकी मुलाकात होती है राइल किनकैड से, बड़ा आकर्षक, कामयाब न्यूरोसर्जन। उनमें एक खिंचाव है शुरू से ही। राइल थोड़ा कमिटमेंट से कतराता है शुरू में। हाँ, वो गंभीर रिश्ते से बचता है पहले। सही, पर धीरे धीरे वो करीब आ जाते हैं, रिश्ता गहरा होता है। लेकिन राइल में एक गुस्सा भी है जो शायद पहली नजर में नहीं दिखता। बिल्कुल, और शायद समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है कि कैसे बाहरी आकर्षण के पीछे कुछ और छिपा हो सकता है। राइल का गुस्सा एक तरह की वार्निंग साइन है, भले ही शुरू में उसे नजरअंदाज किया जाए। हाँ, और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जब लिली की जिंदगी में लौटता है एटलस कॉरिगन, उसका पहला प्यार। एटलस, हाँ, जिसके साथ उसका एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था मुश्किल वक्त में। उसका वापस आना लिली और राइल के रिश्ते पर एक सवालिया निशान लगा देता है। हाँ, और ये प्यार बनाम दर्द वाला जो थीम है वो यहाँ साफ दिखता है। कैसे अतीत का कोई रिश्ता जो शायद सुकून देता था, वो वर्तमान के ऐसे रिश्ते को चुनौती दे सकता है जिसमें जुनून तो है पर दर्द भी है, खासकर जब खतरे के संकेत मौजूद हों। और फिर वो होता है जिसका डर था। राइल का गुस्सा बढ़ता है और वो हिंसा पर उतर आता है। हाँ, वो लिली को धक्का देता है, फिर माफी मांगता है, पछतावा दिखाता है। लिली उसे माफ कर देती है शुरू में। हाँ, लेकिन ये फिर से होता है बार बार। और यही है वो दुर्व्यवहार का चक्र, मतलब साइकिल ऑफ अब्यूज। हिंसा होती है, फिर माफी, वादे होते हैं कि ऐसा फिर नहीं होगा, और फिर से वही। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसमें सिर्फ हिंसा नहीं, वो प्यार, उम्मीद, अपराध बोध, सब कुछ इतना मिक्स हो जाता है कि पीड़ित के लिए स्थिति समझना और निकलना मुश्किल हो जाता है। स्रोत भी इसी घरेलू हिंसा की कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करता है। सही कहा। लिली का जो अंदरूनी संघर्ष है वो बहुत रियल लगता है। क्या वो उसी पैटर्न में फंस रही है जिससे वो हमेशा बचना चाहती थी? क्या प्यार का मतलब ये सब सहना है? ये सवाल उसे परेशान करते हैं। और फिर कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। हाँ, अब ये फैसला सिर्फ उसका नहीं रहा। बिल्कुल, अब उसके बच्चे का भविष्य भी जुड़ गया है। और यहीं पर लिली वो फैसला लेती है जो किताब का नाम भी है, इट एंड्स विद अस। ये चक्र यहीं खत्म होगा। वो अपने बच्चे के लिए इस पैटर्न को तोड़ने का फैसला करती है। राइल को छोड़ने का बहुत मुश्किल पर बहुत जरूरी कदम उठाती है। सही। एटलस आता है दोबारा उसकी जिंदगी में एक सपोर्ट की तरह, लेकिन लिली का फोकस पहले खुद पर और अपने बच्चे पर होता है। और यही सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट, अपनी ताकत को पहचानना। लिली का ये फैसला सिर्फ खुद को बचाना नहीं है, वो अपनी अगली पीढ़ी को उस दर्द से बचा रही है। वो जो जेनरेशनल ट्रॉमा का सिलसिला है उसे तोड़ने की हिम्मत दिखा रही है। हाँ, किताब का मैसेज बहुत पावरफुल है कि कभी-कभी जिसे आप प्यार करते हैं उसे छोड़ देना ही सबसे बहादुरी का काम होता है, खासतौर पर तब जब खुद को बचाना जरूरी हो। और समीक्षा में भी इसे 5 में से 5 स्टार मिले हैं, जो दिखाता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हिम्मत की, दर्द से लड़ने की और कड़वी सच्चाई को अपनाने की कहानी है। इसका असर गहरा होता है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये किताब प्यार की उलझनों, दुर्व्यवहार की असलियत, अतीत के साए और सबसे जरूरी खुद के लिए खड़े होने और हानिकारक पैटर्न को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए उसे बहुत ईमानदारी से दिखाती है। घरेलू हिंसा, सशक्तिकरण, प्यार और दर्द का वो द्वंद्व, बचपन के घाव, ये सब इसके मुख्य बिंदु हैं। अच्छा, तो चलते चलते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। हमारा समाज अक्सर मुश्किल रिश्तों में साथ निभाने या लड़ने पर ज्यादा जोर क्यों देता है,
खासकर तब जब दुर्व्यवहार किसी बाहरी सफलता या आकर्षण के पीछे छिपा हो। और सोचिए, जब कोई आखिरकार ऐसे रिश्ते से निकलने का मुश्किल फैसला ले लेता है तो उसे किन अनदेखे सामाजिक दबावों और अपनी अंदरूनी कश्मकश से गुजरना पड़ता होगा।